नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम पुष्पक रजक है और वर्तमान में मैं झारखंड प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूं। तो आज हम एसपीटी एक्ट के धारा 20 सेक्शन 20 की चर्चा करेंगे, जो कि एसपीटी एक्ट का अगर हम कह सकते हैं कि एक आत्मा है। यह सेक्शन द सोल ऑफ द एसपीटी एक्ट हम कह सकते हैं कि एसपीटी एक्ट का जो एक सबसे महत्वपूर्ण पर्पस था जो बनाने का, उसका जो है प्रावधान जो है सेक्शन 20 में दिया हुआ है। उसके आज हम चर्चा करेंगे, उसे आज हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो आगे हम शुरू करते हैं। एसपीटी एक्ट 1949 का सेक्शन 20 जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ रैयत राइट, मतलब जो वहाँ के रैयत है, एसपीटी एक्ट के जो रैयत है, वहाँ के जो किसान हैं, उनको ज़मीन हस्तांतरण के संबंध में क्या अधिकार हैं। क्या वो अपनी ज़मीन को हस्तांतरित कर सकते हैं, क्या वो किसी को ज़मीन बेच सकते हैं, किसी को लीज दे सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो इस संबंध में यह सेक्शन प्रावधान करता है। सेक्शन 20 कहता है कि संथाल परगना क्षेत्र में कोई भी रैयत अपनी ज़मीन को किसी भी रूप में हस्तांतरित तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि उस रैयत की जो ज़मीन है उससे जो संबंधित खतियान है उसमें ज़मीन हस्तांतरण का अधिकार न दिया गया हो रैयत को। कहने का तात्पर्य यह है कि संथाल परगना क्षेत्र के जो रैयत हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं वो हस्तांतरणीय या ट्रांसफ़र तभी हो सकती हैं जब उनके खतियान में ये लिखा हुआ है कि वो ज़मीन हस्तांतरणीय है। यानी कि अगर खतियान में ये दर्ज नहीं है कि ये ज़मीन हस्तांतरणीय है, ये ज़मीन ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो वो ज़मीन फिर किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। तो इस दृष्टिकोण से कि आप ये समझ सकते हैं कि ज़मीन हस्तांतरण का जो है संथाल परगना वो डिपेंडेंट है उसके खतियान पर। खतियान जो सर्वे करके जो खतियान बनाया जाता है, अगर उसमें ये उल्लेखित है कि ज़मीन ट्रांसफ़र की जा सकती है तभी ज़मीन ट्रांसफ़र की जा सकती है। अगर वहाँ उसका उल्लेख नहीं है तो फिर किसी भी परिस्थिति में कोई ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ट्रांसफ़र किया गया है तो अवैध माना जाएगा, यह स्पष्ट सेक्शन 20 कहता है। तो अगर आप किसी भी रूप में आप लीज लेना चाहें, चाहे आप मोर्गेज कर रहे हैं, चाहे आप वसीयत कर रहे हैं, चाहे आप किसी को उपहार ही क्यों ना दे रहे हो, किसी को गिफ्ट कर रहे हो, किसी को सेल कर रहे हो, ये आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये ज़मीन ट्रांसफरेबल है तो वो ज़मीन किसी भी रूप में हस्तांतरणीय नहीं है। अब इसमें कुछ अपवाद हम कह सकते हैं कि कुछ अपवाद है कि किस परिस्थिति में, कुछ परिस्थितियाँ हैं जिसमें ये इसकी अनुमति दी गई है कि वहाँ ट्रांसफ़र वैलिड है। जैसे खास करके जो वहाँ की जो संथाल जनजाति है, वहाँ की परंपराओं में बेटी या बहन को ज़मीन हस्तांतरण का अगर वहाँ का कस्टम्स ये अलाउ करता है तो उस केस में कोई संथाल रैयत अपनी ज़मीन अपनी बेटी या बहन को हस्तांतरण कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसे उपायुक्त यानी डीसी, जो जिले के डीसी होते हैं, उससे वो लिखित अनुमति प्राप्त करेगा। वहाँ आवेदन देगा कि वो अपनी बहन या बेटी को अपनी ज़मीन जो हस्तांतरण करना चाहता है, फिर डीसी उसकी जांच करके परमिशन देंगे। तब कोई संथाल रैयत, ये स्पेसिफिक संथाल रैयत के कंटेक्स्ट में है, उन्हीं के संबंध में ये मैं बात कर रहा हूँ। उस केस में अगर डीसी अलाउ कर देते हैं, लिखित अनुमति दे देते हैं, तो एक संथाल रैयत अपनी बहन मतलब सिस्टर या बेटी को हस्तांतरण कर सकता है अपनी परंपराओं के आधार पर जो संथाल समाज में है। दूसरा है कि कोई भी आदिवासी रैयत, संथाल परगना में कोई भी आदिवासी रैयत अपनी जो ज़मीन है वो ज़मीन को अपनी जो विडो मदर हैं, जिसको बोल सकते हैं कि अपनी माता, जो विधवा माता हैं, अपनी विडो मदर या फिर अपनी पत्नी को अपनी ज़मीन का आधा हिस्सा ट्रांसफ़र कर सकता है। ये भी एसपीटी एक्ट में इसका भी प्रावधान है कि कोई आदिवासी रैयत, चाहे वो पहाड़िया हो या संथाल हो या कोई भी ट्राइबल रैयत जो संथाल परगना का है, वह अपनी विडो मदर को या फिर अपनी पत्नी को वो अपनी ज़मीन का आधा हिस्सा, मैक्सिमम आधा हिस्सा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, मैक्सिमम आधा हिस्सा ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन उसमें भी जो है डीसी की लिखित अनुमति जरूरी होती है। तो अगर कोई आदिवासी रैयत संथाल परगना चाहता है कि वो अपनी पत्नी के नाम से ज़मीन ट्रांसफ़र करना चाहता है या अपनी विडो मदर के नाम से ज़मीन ट्रांसफ़र करता है, तो वो संभव है, वो डीसी का परमिशन लेकर वो ऐसा कर सकता है। तो ये दो चीज़ जो है ट्राइबल में ये दो अलाउ किए गए हैं। तीसरा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, ये प्रावधान, इससे हम उसके जब मैंने पहला वीडियो में उसका बैकग्राउंड बताया था किस प्रकार ट्राइबल्स लैंड को प्रोटेक्शन और बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन दिया गया एसपीटी एक्ट में, तो आप ये समझ सकते हैं कि ट्राइबल
टू ट्राइबल भी अपनी ज़मीन को तब तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है जब तक कि उसके खतियान में ये नहीं लिखा हुआ है कि वो ज़मीन हस्तांतरणीय है। इवन वो ट्राइबल को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। वो ज़मीन तभी ट्रांसफ़र कर सकता है जब उसके ज़मीन के खतियान में रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, जिसको अधिकार अभिलेख बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ज़मीन ट्रांसफ़र की जा सकती है। जब तक ये नगर नहीं लिखा है तो ट्राइबल को भी ज़मीन हस्तांतरण नहीं कर सकता। मतलब सारा जो है दारोमदार जो है ज़मीन की खरीद बिक्री या हस्तांतरण का जो सारा दारोमदार है, सारा बेसिस है वो खतियान है। खतियान में अगर लिखा है कि ज़मीन हस्तांतरणीय है, हस्तांतरण के योग्य है तो ही होगी, नहीं लिखा हुआ है तो नहीं होगी, किसी को भी नहीं होगी। दूसरा है कि एसटी के केस में कोई भी वहाँ का जो भी संथाल जनजाति हो या पहाड़िया जनजाति हो या कोई भी ट्राइबल वहाँ जो है मूल जिसका खतियान है वहाँ पर, वो अगर उसके खतियान में ये लिखा हुआ है कि उसकी ज़मीन हस्तांतरण है, वो हस्तांतरण कर सकता है। तो उस केस में भी एक सेक्शन 20 ये प्रावधान करता है कि एसटी के केस में अगर खतियान अलाउ भी करता है ज़मीन ट्रांसफ़र करने का तो वो सिर्फ एसटी को ही होगा। जैसा सीएनटी में भी है कि एसटी की ज़मीन हमेशा एसटी को ट्रांसफ़र होती है, तो वैसा एसपीटी में भी ये प्रावधान है कि अगर कोई आदिवासी रैयत, ट्राइबल रैयत किसी एसटी की ज़मीन अगर एसटी ट्रांसफ़र करता है, उसका खतियान उसको परमिट करता है ट्रांसफ़र करने के लिए, तो भी वो सिर्फ एसटी को कर सकता है। नॉन एसटी को, गैर आदिवासी रैयत को एसटी की ज़मीन किसी भी परिस्थिति में, ये एकदम स्ट्रिक्ट इसमें प्रोविजन है कि आदिवासी की ज़मीन किसी भी परिस्थिति में गैर आदिवासी को ट्रांसफ़र नहीं होगी। यही प्रोटेक्शन एसपीटी एक्ट दिया गया, इसलिए मैंने इसको एसपीटी एक्ट का आत्मा कहा, क्योंकि जो संथाल विद्रोह हुआ, जो ट्राइबल रिवोल्ट हुआ, वो अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए हुआ था। तो उसको बचाने के लिए प्रावधान यहाँ किया गया कि एसटी रैयत की ज़मीन किसी भी परिस्थिति में नॉन एसटी को नहीं होगा। तो और एसटी को भी अगर होगा तो उसमें भी ये प्रावधान है कि वो ज़मीन उस जहाँ ज़मीन है उसी परगना या ताल्लुक या टप्पा, ये 3 वर्ड उस एसपीटी एक्ट में है। तो ये जनरली हम परगना, ताल्लुक या टप्पा जो बोलते हैं, तो ये जो सर्वे मैप है तो उसमें एरिया, जो पुराना जो सर्वे मैप बनाया गया था तो उसमें परगना, ताल्लुक और टप्पा वर्ड यूज हुआ था। तो उस सर्वे मैप में जो एक परगना का उस ज़मीन वहीं की ट्रांसफ़र होगी जहाँ उसी रैयत को होगी, जहाँ एक परगना के ही रैयत को होगी। एक ताल्लुक के अंदर ही 2 रैयत के बीच ट्रांसफ़र होगा। कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई जो है अगर देवघर का कोई रैयत है वो साहिबगंज में ज़मीन ले ले, नहीं। साहिबगंज में अगर ज़मीन है तो साहिबगंज की परगना में जो है वहीं का जो है रैयत या ताल्लुक, उसी ताल्लुक का कोई रैयत ही उस ज़मीन को खरीद सकता है। तो ये स्ट्रिक्ट, जैसा सीएनटी में है कि एसटी की ज़मीन एसटी को ट्रांसफर होगी, एसपीटी में भी सेम प्रावधान है कि एसटी की ज़मीन एसटी की होगी। सीएनटी से ये कठोर इसलिए है क्योंकि एसपीटी में यह है कि एसटी रैयत भी अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अगर उसका खतियान ये अलाउ नहीं करता, खतियान में ये उल्लेख नहीं है, खतियान में इसका मतलब ये अधिकार दर्ज नहीं है कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है, तब तक वो ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं होगी। ऐसा एसपीटी में नहीं है। एसपीटी में ऐसा कोई एसटी की रैयत, एसटी को रैयत को, इसमें खतियान में कोई ऐसा जिक्र होने का कोई वहाँ सवाल नहीं है। अगर एसटी की रैयत है तो वो कर सकता है एसटी को ट्रांसफ़र सेम थाना क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर है कि एसटी रैयत के केस में भी ये ज़रूरी है कि उसका खतियान में ये उल्लेख हो, ये दर्ज हो कि वो ज़मीन हस्तांतरणीय है, और एसटी अगर करेगा तो केवल एसटी को करेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन, ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है, कोई गैर आदिवासी रैयत जो है वो एसटी की ज़मीन नहीं ले सकता। ये 1 नंबर क्लियर करता है सेक्शन 20। इवन जो एसटी की ज़मीन में ये, और दूसरा पॉइंट ये है कि एसटी की ज़मीन भी एसटी नहीं बेच सकता अगर उसका खतियान में ये उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये इस मामले में जो है अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो सीएनटी से काफ़ी कठोर कानून है ये। अब जो है इसमें जो कुछ अपवाद मैंने आपको बताया कि वो किस केस में हो सकता है, इसमें एक चीज़ और है कि लीज अलाउ किया गया है। अगर लीज 1 साल का, मैक्सिमम 1 साल का लीज हो सकता है अगर वो एक्साइज शॉप, मतलब लीकर शॉप, जो गवर्नमेंट का लीकर शॉप, एक्साइज शॉप होता है, अगर उसके लिए कोई अपना लीज देना चाहता है, उसको दुकान बनाने के लिए कोई लीज देना चाहता है तो 1 साल के लिए दे सकता है, फिर वो रिन्यूअल भी हो सकता है 1-1 साल करके। तो ये जो है एक अनुमति दी गई है लीज की इस मामले में, स्पेसिफिक मामले में। दूसरा है कि वो मॉर्गेज कर सकता है, सिंपल मॉर्गेज, किसी बैंक को या किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी को, जो रजिस्टर्ड सोसाइटियाँ होती है, या फिर ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट की मालिकाना हक की कंपनी है, उसको मॉर्गेज कर सकता है। तो एसटी के मामले में अगर एसटी मॉर्गेज करता है तो उसको डीसी की अनुमति के बाद मॉर्गेज करना होगा, और नॉन एसटी अगर मॉर्गेज करना चाहता है इस तरह की कंपनियों को तो उसको लिए डीसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। तो ट्रांसफ़र के, एक रैयत के ट्रांसफ़र के राइट्स का इतना ही उल्लेख जो है एसपीटी एक्ट में है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत कठोर है इस मामले में। संथाल परगना में ज़मीन जो है सामान्यतः जो है हस्तांतरण नहीं है, जहाँ खतियान अलाउ करता है बस वहीं पर हस्तांतरण है, और एसटी के मामले में तो गैर आदिवासी ज़मीन ले ही नहीं सकते हैं। अब कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो आपको इस संदर्भ में जान लेनी है। तो फिर
सवाल ये उठता है कि फिर रजिस्ट्री कैसे होता है? संथाल परगना में ज़मीनें रजिस्ट्री होती हैं। तो जो ज़मीनें रजिस्ट्री होती, ये जो ज़मीनों की मैं बात कर रहा हूँ, ये ज़मीनें एग्रीकल्चर लैंड की बात करता हूँ। रैयत का ही मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब होता है जो खेती करता है। तो जो खेती करने वाले किसान हैं, उनकी ज़मीनों के संदर्भ में ही ये जो भी मैंने प्रावधानों का उल्लेख अभी किया वो लागू होता है। लेकिन जो ज़मीनें बसोड़ी हैं, मतलब जहाँ घर बना के लोग रह रहे हैं, जो होम स्ट्रीट लैंड हमको जिसको बोलते हैं, जिसको रहने के लिए, मकान बनाने के लिए जो ज़मीनें हैं, जिसको बसोड़ी के रूप में चिन्हित है, वो खतियान में चिन्हित है कि ये लैंड बसोड़ी है, मतलब एग्रीकल्चर नहीं है, वो रहने के लिए है, मकान बनाने के लिए हैं, उसके लिए रहन सहन के लिए वो ज़मीनें उपयोग की जा रही। तो उन ज़मीनों में सेक्शन 20 का जो प्रतिबंध लागू नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बसोड़ी ज़मीन को जो है, वो ज़मीनें जो हैं आप बेच सकते हैं, उसकी रजिस्ट्री हो सकती है। उसमें इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस है कि वो खतियान में दर्ज होना चाहिए, हस्तांतरण नहीं। अगर बसोड़ी नेचर की ज़मीनें हैं, अगर खतियान में ये दर्ज है कि ज़मीन बसोड़ी है, तो वो ज़मीनें की रजिस्ट्री की जा सकती है, वो हस्तांतरणीय है। तो इसमें यह है कि अब कोई एग्रीकल्चर लैंड है और आप जाएंगे रजिस्ट्री कराने, तो नहीं होगा, उसको फिर वो ज़मीन बसोड़ी होनी चाहिए। तो उसका एक प्रक्रिया है कि कई बार छपरबंदी के माध्यम से भी एग्रीकल्चर किसी की ज़मीनें बसोड़ी के रूप में सरकार जो है उसको प्रकृति को बदलती है। तो छपरबंदी का बहुत सारा ऐसा मामला आया हुआ है। तो जो बसोड़ी किस्म की ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें हस्तांतरणीय हो सकती हैं। तो इस चीज़ को, डिफरेंस को समझना जरूरी है कि रिस्ट्रिक्शन एग्रीकल्चर के सेंस में। लेकिन एसटी के मामले में बसोड़ी लैंड भी अगर ट्रांसफ़र होगा तो वो एसटी को ही होगा, वो नॉन एसटी को नहीं होगा वहाँ ट्रांसफ़र। तो ये सेक्शन 20 का मेन हस्तांतरण। तो मैं समझता हूँ कि इस सेक्शन 20 की जो मैंने आपको जानकारियाँ दी, इससे आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि एसपीटी एक्ट जो है संथाल परगना के जो 6 जिलों में है, वहाँ ज़मीन की खरीद बिक्री के संबंध में क्या प्रतिबंध है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।